सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन शहर की झुग्गी बस्ती जाग चुकी थी। टीन की छतों पर पड़ती हल्की धूप किसी सुनहरी उम्मीद की तरह लगती थी, पर उन उम्मीदों में भी दरारें थीं, ठीक वैसे ही जैसे उन छतों में। झुग्गी नंबर 27 में रहने वाला रामू चुपचाप उठ गया। उसकी उम्र करीब 12 साल थी, लेकिन आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान थी। वो बिना आवाज किए अपनी माँ की ओर देखता है। कुसुम अभी भी सो रही थी, या यूं कहें थकान से बेहोश पड़ी थी। रात देर तक दूसरों के घर बर्तन मांजते मांजते उसकी कमर टूट सी जाती थी। रामू ने धीरे से अपनी छोटी बहन गुड़िया को देखा। उसका पेट सोते में भी अंदर की ओर धंसा हुआ था। कल रात भी उसने आधी रोटी माँ को दे दी थी। रामू का पेट भी खाली था, लेकिन उसे अब इसकी आदत हो चुकी थी। वो बाहर निकला। झुग्गियों के बीच से उठती चूल्हों की धुआं भरी गंध हवा में तैर रही थी। कहीं कहीं किसी के घर में चाय बन रही थी, जिसकी खुशबू रामू को चुभने लगी। आज कुछ तो मिलेगा, उसने खुद से कहा। आज स्कूल का दिन था। सरकारी स्कूल में मिलने वाला मिड डे मील ही उसकी जिंदगी की सबसे पक्की थाली थी। स्कूल की थाली। स्कूल के बरामदे में बच्चे लाइन में खड़े थे। किसी के हाथ में पुरानी स्टील की प्लेट, किसी के पास टूटे किनारों वाला कटोरा। रामू के हाथ में भी एक पुरानी थाली थी, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी जंग लगी, लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज आज दाल चावल था। जब रसोइया कड़छी चलाता तो बच्चों की आंखें उसी कड़छी पर टिकी रहती। हर बच्चा चाहता था कि उसके हिस्से में थोड़ी ज्यादा दाल आ जाए। रामू ने अपनी थाली आगे बढ़ाई। कड़छी गिरी, दाल कम थी। उसका दिल बैठ गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। वो एक कोने में बैठकर खाने लगा, हर कौर को धीरे धीरे चबाता, जैसे समय को खींच रहा हो। तभी उसके सामने मोहन बैठ गया। मोहन के पिता शहर में ठेला लगाते थे। गरीब था, लेकिन रामू से थोड़ा बेहतर। मोहन बोला, आज सब्जी नहीं है। रामू मुस्कुराया, दाल है ना? मोहन चुप हो गया। गरीब बच्चे शिकायत कम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। घर की खाली थाली। दोपहर बाद रामू घर लौटा। गुड़िया दरवाजे पर बैठी थी। भैया, कुछ लाए? उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठी। रामू ने थाली पीछे छिपा ली। वो स्कूल में आधा खाना बचाकर लाया था। थोड़ा है, उसने कहा। कुसुम ने देखा तो उसकी आंखें भर आईं। तू क्यों नहीं खाता पूरा? उसने डांटा। रामू ने सिर झुका लिया। मुझे भूख नहीं थी। माँ जानती थी ये झूठ था। उन्होंने तीनों ने मिलकर एक थाली में खाना खाया। 3 हिस्से, एक थाली। वो थाली गरीब की थी, लेकिन उसमें ममता, त्याग और संघर्ष भरा था। शहर की चमक और साया। शाम को रामू चौराहे पर गया। वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती थीं। होटल के बाहर से घी मसालों की खुशबू आती थी। वो कूड़ेदान के पास खड़ा हो गया। कभी कभी बचा हुआ खाना मिल जाता था। आज किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक आदमी ने उसे घूर कर देखा। भाग यहाँ से। रामू भाग गया। भागना उसे आता था, भूख से, गालियों से, सपनों से। लेकिन उस रात जब वो छत की ओर देख रहा था, उसने एक सपना देखा। एक दिन उसकी थाली खाली नहीं होगी। एक दिन उसकी थाली में सिर्फ खाना नहीं, इज्जत भी होगी। भूख बनाम सपने। रात गहरी हो चुकी थी। झुग्गी बस्ती में सन्नाटा कम और बेचैनी ज्यादा थी। कहीं किसी बच्चे के रोने की आवाज, कहीं खांसी, कहीं शराबी की गाली। यही इस बस्ती की लोरी थी। रामू करवटें बदल रहा था। पेट में जलन थी, जैसे खालीपन खुद उसे कुतर रहा हो। गुड़िया उसके पास सिमट कर सो रही थी। उसने अपने फटे कंबल का एक कोना उसकी ओर खींच दिया। कल कुछ अच्छा होगा, रामू ने मन ही मन कहा, हालांकि उसे खुद भी यकीन नहीं था। सुबह का संघर्ष। सुबह होती ही कुसुम उठ गई। आज उसे 3 घरों में काम करना था। उसने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया। चूल्हे पर बस पानी उबल रहा था। चाय की पत्ती भी खत्म हो चुकी थी। माँ, मैं आज स्कूल जल्दी चला जाऊं? रामू ने पूछा। कुसुम समझ गई, उसे भूख लगी है। हाँ बेटा, रास्ते में कुछ मिल जाए तो। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। गरीब माँ की बातों में भी अधूरापन होता है। रामू ने गुड़िया के सिर पर हाथ फेरा और निकल पड़ा। स्कूल और सपनों की दीवार। आज स्कूल में मास्टर जी ने एक सवाल पूछा, बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कुछ बच्चों ने कहा डॉक्टर, कुछ ने पुलिस, किसी ने टीचर। जब रामू की बारी आई तो वो चुप हो गया। मास्टर जी ने दोबारा पूछा, रामू? रामू ने धीरे से कहा, मुझे पढ़ना है। क्लास में हंसी गूंज गई। एक लड़का बोला, पढ़कर पेट भर जाएगा क्या? रामू चुप रहा। वो जानता था, पेट पहले भरता है, सपने बाद में। मिड डे मील नहीं था। आज स्कूल में खाना नहीं बना था। गैस नहीं आई थी। ये सुनते ही बच्चों के चेहरे उतर गए। किसी ने बैग से बिस्किट निकाले, किसी ने घर से लाई सूखी रोटी। रामू के पास कुछ नहीं था। उसने पानी पी लिया।
पानी भी कभी कभी खाना बन जाता है। गलत रास्ते की झलक। स्कूल से लौटते वक्त वो बाजार से गुजरा। वहाँ कुछ लड़के खड़े थे, उम्र में उससे थोड़े बड़े। उनमें से एक लड़के ने रामू को देखा। ओए छोटे, इधर आ। रामू हिचका। डर मत, लड़के ने कहा, बस एक काम करना है, बदले में खाना मिलेगा। रामू के दिमाग में गुड़िया का चेहरा आ गया, माँ की सूनी आंखें, खाली थाली। क्या काम? उसने पूछा। लड़का मुस्कुराया। वो मुस्कान अच्छी नहीं थी। घर की चिंता। उधर कुसुम एक घर से दूसरे घर काम कर रही थी। उसके हाथ साबुन से गल चुके थे, लेकिन दिमाग में बस एक ही चिंता थी, आज बच्चों ने क्या खाया होगा। उसने एक घर में बची हुई 2 रोटियां मांगी। मालकिन ने मुंह बना लिया। रोज रोज क्यों मांगती रहती हो? कुसुम ने सिर झुका लिया। गरीबी सिर झुकाना सिखा देती है। रामू का फैसला। शाम ढल रही थी। रामू अब भी बाजार में खड़ा था। लड़के ने फिर कहा, तो बोल, करेगा काम? रामू ने निगल लिया। उसका पेट जवाब मांग रहा था, दिल नहीं। उसने आसमान की ओर देखा। आज भी तारे वही थे, लेकिन जिंदगी रोज बदल रही थी। अगर आज गलत कदम उठा लिया, उसने सोचा, तो मेरी थाली भर जाएगी, लेकिन मेरी माँ की आंखें खाली हो जाएंगी। रामू ने धीरे से कहा, नहीं। लड़के ने गाली दी और उसे भगा दिया। खाली पेट भरा मन। रामू घर लौटा। कुसुम आ चुकी थी। उसने थैले से 2 सूखी रोटियां निकाली। तीनों ने बांट ली। आज भी थाली पूरी नहीं भरी, लेकिन इज्जत बची रही। रात को सोते समय रामू ने तय किया, वो गरीब रहेगा, लेकिन अपनी थाली गंदी नहीं होने देगा। अगली सुबह कुछ अलग थी। रामू की आंख खुली तो पेट की जलन आज भी थी, लेकिन मन में कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजानी आहट उसकी जिंदगी के दरवाजे पर खड़ी हो। गुड़िया अभी सो रही थी। उसके होंठ सूखे थे। रामू ने मन ही मन कसम खाई, इसे कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। स्कूल की राह और किस्मत। आज रामू जल्दी निकल पड़ा। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक चमकती हुई चीज दिखी, एक बटुआ। वो रुक गया, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बटुआ उठाया, अंदर पैसे थे, काफी पैसे। रामू की सांस अटक गई। उसकी आंखों के सामने तस्वीरें घूमने लगी। गर्म रोटी, थोड़ी सब्जी, गुड़िया का भरा पेट, माँ की थकी मुस्कान। अगर मैं ये रख लूं, उसने सोचा, तो सिर्फ एक दिन नहीं, कई दिन की थाली भर जाएगी।